गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिक्स टू रिमेंबर हेडक्वार्टर ऑफ द स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। एग्जाम के पहले देख लीजिएगा, जरूर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, स्टैटिक पॉइंट है, हमें थोड़ा बोर लगता है, हम याद नहीं करते, बट आप याद कर लेंगे आराम से, ठीक है। स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं हमको। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, तुम्हें एटलीस्ट कम से कम ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश में कौन कौन से स्मॉल बैंक हैं। नाम, एक बार नाम याद हो जाएगा ना तो आराम से तुम्हें हेडक्वार्टर्स भी याद हो जाएंगे। एक बार देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से यहां पर पॉइंट हैं। गाइज, आपको यहां पे एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है कि हमारे देश में कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये नाम है इनके, ठीक है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल, 10 बैंक है। तो 10 बैंक हमारे देश में स्मॉल बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी टैगलाइन यहां पर मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अब मैं साइड हट रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, ताकि आपको काम, आपके एग्जाम में काम हो जाए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूं, इसको बंद कर देते हैं आप, ताकि ठीक से देख लें गाइस। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे हम याद रखें कि कौन सा स्मॉल बैंक कहां पे है। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ट्रिक क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ट्रिक क्या है। देखिए गाइस, तो कैसे हम इसको याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंगलुरु की बात करते हैं, तो बेंगलुरु में कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं पहले वो समझ लीजिए। एक है आपका उज्जीवन, एक है आपका जना, एक है आपका फिनकेयर। उज्जीवन, जना, फिनकेयर, है ना। कैसे याद रखें, हम भूल जाते हैं हमेशा ना। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर देखो ना, यहां देखो ना, यहां देखो ना, मतलब ए इसमें आगे है ऐसे। उज्जीवना, आप ऐसे याद कर लो, उज्जीवना, ना 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 ना, है ना, ना ना ना। तो ये कहां है, हम किसको ना बोल रहे हैं, हम ना बोल रहे हैं बेंगलुरु को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा, ना, उज्जीवना। क्योंकि आप अगर नाम देखिएगा इस, तो और किसी नाम में आपको नहीं मिलेगा। जैसे फिन केयर, फिन मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहां पे, फिन, FINA, फिन केयर, ठीक है। तो और कोई नाम ऐसा है नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल उत्कर्ष, कहां ना आ रहा है, सूर्योदय कहां नाम आ रहा है, नॉर्थ कहां ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। मैंने बहुत ध्यान से देखा है, तब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि आप केवल अपने मन में ना बैठा लो, ना ना कहां पे, बेंगलुरु में। देख लो वैसे फिर से एक बार, उज्जीवन, उज्जीवना, उज्जीवन, ठीक। जना, फिना केयर, फिना अपने सोचो, फिना, फिन केयर, फिना, NA, फिन केयर, है तो बेंगलुरु, आराम से आ जाएगा। और तुम और कोई ट्रिक पर जाओगे भाई, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इस 3 हेडक्वार्टर्स के लिए बहुत लंबे लंबे ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता पूरी कहानी बनाता कि एक उज्जीवन था, वो यहां गया, क्या फायदा। 2 शब्द याद कर लो, 2 पॉइंट याद कर लो, 2 वर्ड याद कर लो, काम तुम्हारा हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, सूर्योदय, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सनराइज, सूर्योदय, ठीक है। अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई मतलब माया नगरी, समुद्र भी है, बीचेस भी हैं। आप बीच पर खड़े हो मुंबई के और आपके सामने सनराइज हो रहा है। सोचो क्या मतलब, ये देखो कितना बढ़िया एक दृश्य है। सूर्योदय हो रहा है, आप बीच से देख रहे हो, मुंबई याद कर लीजिएगा, सूर्योदय मुंबई। सूर्योदय कहां हो रहा है, सूर्योदय आपने कहां पे देखा, बीच के किनारे, मुंबई में देखा, सूर्योदय मुंबई, आराम से याद हो गया, ठीक है। और देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्रिक थोड़ी सी मतलब इसकी मतलब ऐसी है यार कि एयू शॉर्ट में है, जयपुर में है, वैसे बन नहीं रहा था। तो गाइस हम लोग जो हैं प्रयागराज के हैं, मतलब मिर्जापुर का मैं हूं, इलाहाबाद में पढ़ा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप मेरे को देख लो, आप मुझे सोच लो भाई, जीए कौन पढ़ाता है वो तो तुम्हें याद रहेगा ना हमेशा, अभिजीत सर पढ़ाते हैं। तो अभिजीत सर एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हालांकि ग्रेजुएशन मैंने यहां से किया नहीं है, मैं इलाहाबाद में रहा हूं, लेकिन आप रिलेट कर लो। तो अभिजीत सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांच कहां पे खोल रहा है, जयपुर में। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एयू कहां पे, जयपुर, ठीक है। इसके और भी तरीके होंगे। एयू मेरी जय करो, मतलब कोई जा रहा है फॉर एग्जांपल, उसको हम बोले एयू तुम मेरी जय करो, एयू जय करो मेरी, ये भी ट्रिक है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे इसे याद रखियो। तो मुझे लगता है कि कोई भी ट्रिक आप मुझसे जोड़ोगे ना तो आपको लंबा समय याद रहेगा, ठीक। और देखें यहां पे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई में है ये, इक्विटस चेन्नई। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी, ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये कर क्या रहे हैं इस समय, ये इस समय टॉस कर रहे हैं। इक्विटस टॉस, चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी, समझ गए मेरी बात। इक्विटस कहां पे है, इक्विटस टॉस, महेंद्र सिंह धोनी याद कर लो। महेंद्र सिंह धोनी किस टीम कैप्टन है, CSK, चेन्नई सुपर किंग, याद हो गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे देखिए,
ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, दो ट्रिक बन नहीं रही थी, तो मैंने, हालांकि मैं महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और बिल्कुल भी हम एक ट्रिक की तरह देखेंगे केवल और सच्चाई की बात करेंगे। जब रावण ज्यादा बढ़ जाते हैं, रावण मतलब राक्षस ज्यादा, आप देखो ना यहां पे राक्षस, तो उन्हें साफ करने के लिए महादेव अपना त्रिशूल निकालते हैं, कि त्रिशूल निकालते हैं साफ करने के लिए, त्रिशूल निकालते हैं साफ करने के लिए, है ना, साफ साफ त्रिशूल, साफ त्रिशूल, साफ त्रिशूल। देखिए ट्रिक कई सारी बन सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा बना रहा हूं ट्रिक जिससे मुझे भी याद रहता है, जो मैंने अपने लिए बनाया था मैं आपके लिए बना दे रहा हूं वो चीज। एस ईएसएफ में ई है तो एसएफ भी है, त्रिशूल महादेव का याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल, टल, टल आ रहा है, टल, जल, टल जल, है ना, ल आ रहा है लास्ट में, कैपिटल जलंधर, कैपिटल जलंधर, कैपिटल जलंधर। देखो दुनिया भर की ट्रिक बन सकती है, लेकिन तुम वो चीज करो जिसमें तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम में बढ़िया से याद हो जाए। कैपिटल जल, ल आ रहा है लास्ट में, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो हमारे ये मित्र हैं उत्कर्ष तिवारी, उत्कर्ष, ये पहले की इमेज, ये कहां रहते हैं, फेसबुक से लिया भाई हमने, देखो ये वाराणसी में रहते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कहां पे है, वाराणसी में। तो उत्कर्ष जी मेरे दोस्त हैं जो कहां पे रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं। उत्कर्ष तिवारी इनका नाम है, देख लीजिएगा, और हम उत्कर्ष वाराणसी आराम से याद कर सकते हैं। माफ कीजिएगा मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इसलिए खांसी वासी आ रही है, बट आप कंटेंट पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये नॉर्थ ईस्ट, देखो इस पर ट्रिक बन सकती है, एक बचा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में जो और भी स्टेट या कैपिटल स्टेट की वो इतने डेवलप नहीं है, सबसे ज्यादा गुवाहाटी, असम ही डेवलप है, गुवाहाटी। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे, गुवाहाटी में, ये आपको याद कर लेना। मैं चाहूं ट्रिक बना दो उस पर भी, लेकिन आपको याद हो जाएगा, मैं जानता हूं। तो सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आराम से आप याद कर सकते हो। वैसे पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक की बात करें गाइस, तो हमारे देश में 6 पेमेंट बैंक हैं, 6, याद करना इजी है। स्मॉल 10 है, 6 पेमेंट बैंक हैं। अच्छा कैसे, नाम आपके सामने है, एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, जियो, एनएसडीएल। कैसे हम याद रखें, देखो तो इन 6 में से 3 तो मुंबई में है, इन 6 में से 3 मुंबई में, फिनो, जियो, एनएसडीएल। अब ध्यान से देखो, फिनो, जियो, फिनो, जियो, तो ऐसे पेमेंट बैंक जिसके लास्ट में ओ आ रहा है नाम में, जियो, फिनो, ये सब कहां पर होंगे, मुंबई में होंगे। आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं, फिनो, जियो कहां पे, मुंबई में। एक और एनएसडीएल, एम एन ओ पी, याद करते हैं ना आप लोग अल्फाबेट्स, एम एन, एनएसडीएल, एन आ रहा है, एन के पहले एम आता है, तो एम मतलब क्या हो गया, मुंबई। आप इस तरह भी याद कर सकते हो, रीजनिंग पढ़ते हो ना आप इस तरह भी याद कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम बस करो कि फिनो, जियो, एनएसडीएल कहां पे है, मुंबई में। इस तरह आप याद कर लो आराम से, ठीक है। और देखें दिल्ली, दिल्ली में कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो काफी साल की गुलामी के बाद हम आजाद थे। हमारी हवाएं, हमारे देश में जो हवा है वो भी हमसे कह रही थी कि हमारा देश आजाद हो गया है और दिल्ली जो है वो हमारी क्या है, राजधानी बनेगी। हवा मतलब एयर, क्या कह रही थी, कहने का मतलब टेल, तो एयर टेल, दिल्ली हमारी कैपिटल है। दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है ना। तो इंडिया, ठीक, एयरटेल, दिल्ली, समझ गए मेरी बात। तो 1947 में हमारे देश की हवाएं भी कह रही थी इंडिया हमारे देश का नाम होगा और कैपिटल दिल्ली होगी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिल्ली और एयरटेल पेमेंट बैंक दिल्ली, आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी 3 हमने पहले पढ़ लिया मुंबई में, 2 हमने यहां पढ़ लिया, ठीक है। एक क्या बचा हमारा, अच्छा ठीक है, एक हमारा पेटीएम बचा। तो पेटीएम की बात कर लें, पेटीएम कहां पर है, तो पेटीएम हमारा नोएडा में है। ये आप लोग को मेरे ख्याल से याद होगा बिकॉज ये बड़ा सिंपल है, नोएडा में पेटीएम, ठीक है। तो आपके 6 पेमेंट बैंक भी हो जाएंगे, स्मॉल बैंक 10, पेमेंट बैंक 6, ये हो गया। अच्छा तो एग्जाम में स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर उठाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं ट्रिक टू रिमेंबर हेडक्वार्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। सरकारी बैंक की बात कर लेते हैं गाइस, कैसे याद करें, 12 सरकारी बैंक हमारे देश में है, ठीक है। तो
देखो मुंबई की बात करते हैं पहले। मुंबई में कौन कौन से बैंक हैं, कैसे हम याद करेंगे? तो जिन बैंकों के लास्ट में इंडिया आता है वो सारे कहां पर रहेंगे? वो सारे आपके मुंबई में रहेंगे। जिन बैंकों के लास्ट में इंडिया आता है, जिन बैंकों के लास्ट में इंडिया आता है मुंबई में रहेंगे। कौन कौन बैंक ऐसे हैं देख लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आपको स्पेशली याद करने की जरूरत ही नहीं, आप केवल ये याद रखो जिसके लास्ट में इंडिया आ रहा है वो कहां पर होगा? वो आपका मुंबई में होगा। ठीक, उसके बाद देखिए दिल्ली की बात कर ले। दिल्ली मतलब पंजाब। अगर किसी बैंक के नाम में पंजाब है तो दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे पंजाब एंड सिंध बैंक हो। 4 बैंक वहां हो गए, 2 बैंक यहां हो गए, 6 बैंक हो गए। ठीक है, 6 बैंकों के हेडक्वार्टर्स हमको मालूम चल गए। आगे बढ़े, चेन्नई की बात कर लेते हैं। देखो जिन बैंकों के स्टार्टिंग में इंडियन होता है वो सारे चेन्नई में होते हैं। जिन बैंकों के स्टार्टिंग में इंडियन होता है वो सारे कहां पर होते हैं? चेन्नई में होते हैं। तो चाहे आप इंडियन बैंक की बात कर लें, चाहे आप इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर लें, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक, और देखें विलियम शेक्सपियर ने एक बात बोली थी, व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स देयर इन अ नेम। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है, ये बोला गया था। नाम में क्या रखा है? तो हमारे पास 2 ऐसे बैंक हैं जिनके नाम में ही उनके हेडक्वार्टर छिपे हुए हैं। वो 2 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, वडोदरा। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शहर मुंबई, लेकिन मुंबई ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र में दूसरा बड़ा शहर पुणे, पुणे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, यूको बैंक की बात करते हैं। यूको बैंक, यूको बैंक कैसे हम याद रखें? यूको बैंक याद रखने के लिए आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। कैसे हम इसे याद रखें? तो मैंने आपसे बोला कि जब भी आप कोई ट्रिक पढ़ो और अगर मैंने अपना कोई एग्जांपल दिया तो आप जरूर वो याद रखो, बिकॉज आप ये तो जानते हो कि मैं जी आपको पढ़ाता हूं, तो मैं जी पढ़ाता हूं तो इजीली आप याद कर लोगे। फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कहां से की है? यूनाइटेड से, यूनाइटेड से। ठीक, और ये रही मेरे कॉलेज डेज की पिक, है ना, आप देख रहे हैं। तो मैंने अपनी कॉलेज कहां से की है? यूनाइटेड से। और अभी क्या हो गया कि, और ये कहां पे था? इलाहाबाद में था। मैंने कहा ना मैंने पढ़ाई इलाहाबाद में की है। तो इलाहाबाद में अभी यूनाइटेड है, प्रयागराज इलाहाबाद, लेकिन अब ये अपनी ब्रांच कहां खोल रहा है? वेस्ट बंगाल में खोल रहा है, मतलब कोलकाता में खोल रहा है। कोलकाता, कोलकाता। तो आपको ध्यान देना है, आपको ये यूनाइटेड वर्ड याद रखना है, कोलकाता। तो कैसे? देखो यहां पे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहां पे? कोलकाता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बैंक और बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? कैनरा, कैनरा। ठीक है, कैनरा बैंक कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। कैन, कैनरा में कैन आता है, कैन, कैन बेंगलुरु। मतलब कैनरा बैंक है क्या? बैंक। आप यहां क्यों जाओगे? बैंकिंग करने के लिए, है ना, बैंकिंग करने के लिए। यू कैन बैंकिंग, यू कैन बैंकिंग इन बेंगलुरु, यू कैन बैंकिंग इन बेंगलुरु, यू कैन बैंकिंग इन बेंगलुरु, कैन बेंगलुरु, आराम से हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारी ट्रिक थी जो हमने सारी आपको बताई। और अगर आपको अच्छी लगी ट्रिक तो हमें जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात गाइस, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं और ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी की, आप इसे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है। राइट नाउ मैं टॉप 10 में रैंक कर रहा हूं, 9th नंबर का एजुकेटर हूं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बैंक एग्जाम में। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर वीक 30+ बैचेस आपको हम देते हैं। इसके अलावा हम आपको 40,000 मतलब 40,000 आवर ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं। 20,000 प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पर आपको हम दे रहे हैं। मतलब सोचिए, आप एक बार फीस पे करोगे, 70+ एजुकेटर का पूल आपको मिलेगा, 300+ क्लासेस डेली बेसिस मिलेंगी। इतना सब कुछ केवल और केवल अनअकैडमी पर ही पॉसिबल है। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी। हाँ, इसके अलावा गाइस आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पर क्या है, जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, फोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। फोन नंबर डालिए, फोन नंबर डालने के बाद आपके सामने यहां पर एक पेज खुल के आएगा जहां पर चूज योर गोल का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहां पर लिखा है गेट सब्सक्रिप्शंस, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा जहां पर आप टीम नासा, ये कोड डालना होगा आपको, और ये टीम नासा कोड आपका कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अनअकैडमी को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो वीडियो पर कमेंट हमें दीजिए जरूर से, और थैंक यू सो मच, आप हमारी क्लास में आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।